नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। इजराइल का सीरिया में भीषण हवाई हमला हुआ। दमिश्क और दक्षिणी सीरिया पर जोरदार अटैक किया गया। राजधानी दमिश्क में आर्मी हेडक्वार्टर पर भी बमबारी की गई। प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास भी अटैक हुआ। ब्रॉडकास्ट के दौरान हमले की तस्वीरें सामने आई। ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से ब्रॉडकास्ट के दौरान जब लाइव शो चल रहा था उस वक्त पीछे हमला हुआ। जोरदार धुआं धमाके के साथ धुआं उठता हुआ नजर आया और इस अटैक के दौरान भागती हुई नजर आई महिला एंकर। तो इजराइल ने कल सीरिया पर हमला कर दिया। उसके निशाने पर राजधानी दमिश्क और दक्षिणी सीरिया का स्वेदा प्रांत रहा। हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए। आर्मी हेडक्वार्टर पर बमबारी हुई। दूसरी तस्वीर दिखा रहे लाइव शो के दौरान धमाका हुआ। महिला एंकर उस दौरान वहां से भागती हुई नजर आई। और तीसरी तस्वीर न्यूज ब्रॉडकास्ट के दौरान हमला। रिपोर्ट्स के मुताबिक दमिश्क में प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास एक इमारत पर हमला हुआ। दमिश्क में लाइव न्यूज ब्रॉडकास्ट के दौरान हमले की तस्वीरें सामने आई। और इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने सीरिया को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि सीरियाई सेना दक्षिणी हिस्से से हट जाए। दरअसल दक्षिणी सीरिया का स्वेदा प्रांत, जहां ड्रूज और बेदोइन समुदाय के बीच बीते 4 दिनों से हिंसक लड़ाई चल रही है। इसमें सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। सीरिया की सेना पर भी ड्रूज लोगों का पर हमले की बात कही जा रही है। वहीं ड्रूज समुदाय इजरायली सरकार के करीब माना जाता है। स्वेदा में 4 दिनों तक ये लड़ाई चली, जिसके बाद मंगलवार को संघर्ष विराम की घोषणा की गई थी। इसके बावजूद बुधवार को फिर से हिंसा भड़क उठी। इजरायल के हमले की अमेरिका समेत कई देशों ने निंदा की। अमेरिकी विदेश मंत्री ने इजराइल से कहा फौरन हमले रोके। अमेरिका का कहना है कि उसे सीरिया में तनाव कम होने की उम्मीद है, क्योंकि सीरिया ने ड्रूज के साथ युद्ध विराम की घोषणा की है। دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيواصل مهاجمة قوات وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيواصل مهاجمة قوات। और आज की ब्रेकिंग न्यूज में अगली बड़ी खबर। अमेरिका के अलास्का में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अलास्का में 7.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। बाद में सुनामी की चेतावनी को वापस लिया गया। एक हफ्ते में 400 भूकंप दर्ज किए गए हैं। तो भयंकर भूकंप के झटकों से कांप उठी अमेरिका की धरती। अमेरिका के अलास्का में 7.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप के बाद सुनामी की भी चेतावनी जारी की गई थी। हालांकि बाद में वो चेतावनी वापस ली गई। एक हफ्ते में 400 भूकंप के झटके दर्ज किए गए। ये देखिए किस तरीके से धरती हिलती हुई नजर आ रही है, गाड़ियां हिलती हुई नजर आ रही हैं। और भूकंप का झटका 7.3 की तीव्रता का था, जिसके बाद घर में रखा सामान हिलता हुआ और गाड़ियां तक हिलती हुई नजर आई। इतनी तेज झटके ये भूकंप के महसूस किए गए थे। 7.3 की तीव्रता पर एक हफ्ते में 400 भूकंप दर्ज किए गए हैं अमेरिका। और अब रुक करते हैं कुछ प्रदेश की खबरों का। इंदौर से खबर, जहां युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। ब्रिज निर्माण में लगे गार्ड और मजदूरों पर आरोप है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 40 हड्डियां टूट गई थी। युवक की कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने प्रदर्शन किया। इंदौर से कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। आजाद नगर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटनाक्रम सर मालूम नहीं है इतना, पर वो अटाले की दुकान पे जो भी हुआ वहीं से इसको लेके गए। वीडियो वगैरह जो भी आया वहीं का आएगा वीडियो। उसके पास अटाले वाले का ने भी वीडियो है इसका, तो इसको मार पीट के वहाँ फेंक दिया आएगा। विवाद सर ऐसा कोई पर्सनली मीटर तो कुछ था नहीं इनका विवाद। अब जो हुआ आएगा वो तो वीडियो में पता चलेगा ना, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ आएगा। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ निहारिका शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निहारिका, बेरहमी से पिटाई इस युवक की गई और इतनी बुरी तरीके से पीटा कि शरीर की 40 हड्डियां टूट गई। क्या वजह इस सबके पीछे की रही? पूरी खबर एक बार विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे।
देखिए, मामला इंदौर के आज़ाद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक युवक को इतना पीटा कि उसकी हत्या हो गई। जो युवक है उसके ऊपर चोरी की आशंका के चलते इस तरह की मारपीट की गई थी। दरअसल एक जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा था और ऐसे में जब वहां पर सुबह युवक को अकेला देखा गया तो वहां के जितने भी मजदूर थे उनको ये लगा कि उस युवक ने, यानी कि उमेंद्र सिंह ठाकुर जिसकी मौत हुई है, उसने वहां पर चोरी की है। इसी आशंका के साथ वहां के मौजूद सभी मजदूरों और गार्ड्स ने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। करीब 8 लोग थे जिन्होंने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और इस तरह की मारपीट की कि वो एकदम अधमरी स्थिति में आ गया था और उसके बाद उसे एक पास ही की अटाली की दुकान पर छोड़कर सभी लोग भाग गए थे। जब वहां पर मौजूद लोगों ने देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसके परिजनों को बुलाया। परिजन जैसे ही अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जब पुलिस ने युवक की पोस्टमार्टम करवाई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ हुआ कि 40 हड्डियां युवक की टूट चुकी थी। देखिए, जो वीडियो और फोटोज हमारे सामने आए हैं उस फोटो में ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि उसके जो घुटनों के नीचे की टांगे हैं नीली पड़ चुकी है और वो कैसी बेजान लग रही है। इनफैक्ट कुछ वीडियो सामने आए जिसमें जो मार के निशान है वो भी एकदम साफ रूप से देखने को मिल रहे हैं और समझ आ रहा है कि किस तरह से उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। लेकिन पुलिस ने उसके बाद भी इस पूरे मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया, किसी तरह की कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने जो मजदूरों पे इल्जाम लगाए थे उनसे वहां पर पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन उनको प्रदर्शन तक करना पड़ा। प्रदर्शन के बाद पुलिस जो है एक्शन में आई और उसके बाद 8 लोगों पर उन्होंने हत्या का मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। लेकिन देखिए किस तरह से इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये बात है कि 8 लोग मिलकर एक युवक को इसलिए मार रहे हैं कि वहां पर पड़े सीमेंट पाइप या ईंटों जैसी चीजों को वो चुरा रहा था और उसके बाद ये भी आशंका के तले है, किसी तरह का प्रूफ उनके पास नहीं था, लेकिन आशंका थी कि इस तरह से उसने वहां से चीजें चुराई है, जिसके चलते वहां पर मौजूद सभी मजदूरों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और मारपीट कुछ इस तरह से की कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। जी बिल्कुल निहारिका, केवल शक होने पर इतनी बेरहमी से पिटाई की गई। ऐसे में 8 से 9 मजदूर हैं जिनके पर आरोप लग रहा है। क्या कार्रवाई अब उनके खिलाफ की गई है? किसी तरीके की कोई शिकायत उनके खिलाफ दर्ज कराई गई है? पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, ये जो मामला है ये जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। फिलहाल अगर हम बात करें तो राम अवतार जो एक आरोपी है उसके खिलाफ बहादुर, साहिल, सुजीत और राहुल पर हत्या का मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है और हत्या के मामले के बाद पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है, कुछ को गिरफ्तार कर लिया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि किस तरह का पूरा मामला हुआ था और कौन कौन इसमें शामिल था। अगर कोई आरोपी है जिसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ लेकिन वो भी शामिल था तो उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जा सके। तो अभी कुछ 5 से 6 लोग हैं जिनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो चुका है। उनमें से कुछ की गिरफ्तारी भी हो गई है, पुलिस बाकियों को गिरफ्तार करने में लगी है और जो आरोपियों की गिरफ्तार हो गई उनसे पूछताछ जारी है। जी शुक्रिया जानकारी के लिए निहारिका आपका। खबर महाराष्ट्र से, जहां रायगढ़ में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मंगलम ऑर्गेनिक लिमिटेड की फैक्ट्री थी जिसमें भीषण आग लगी। फैक्ट्री में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। भीषण आग में फैक्ट्री का सारा सामान खाक हो गया। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी। गुलदस्ता सेक्शन में आग लगने से ये लपटें फैली। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। तेजी से आग फैली। मंगलम ऑर्गेनिक लिमिटेड की फैक्ट्री है जिसमें ये आग लगी। फैक्ट्री में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री का सारा सामान जलकर खाक हो गया। खबरों में बढ़ते आगे, अगली खबर सीहोर से, जहां बिजली चोरी पकड़ने गई टीम के साथ विवाद हुआ। विद्युत विभाग के कर्मचारियों को लोगों ने घेर लिया। असिस्टेंट इंजीनियर का फोन तक छीन लिया। एक ही शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो सीहोर में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम को लोगों ने घेर लिया। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक विद्युत विभाग जोन 1 के असिस्टेंट इंजीनियर को कस्बा क्षेत्र के बिजली चोरी की खबर मिली थी, जिसके बाद चेकिंग के लिए जब टीम गई तो उन पर गांव वालों ने हमला कर दिया। खबरों में बढ़ते आगे, खबर शिवपुरी से, जहां ग्राहक को महंगा पड़ा खराब सामान वापस करना। नाराज दुकानदार ने ग्राहक की उंगली चबा दी।
घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नमकीन का खराब पैकेट जिसको वापस करने पर दुकानदार को इतना गुस्सा आया कि ग्राहक की उंगली ही चबा डाली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। विवाद ऐसा मैं वो रखा था किराने की दुकान, तो मैं नमकीन का पैकेट लेने गया, बच्चे को भेजा, बच्चे ले आया, मैंने वो अच्छा नहीं था तो मैंने कहीं बदल के दूसरा दे दे, तो वो ने फिर मतलब वापस नहीं किया। वो मैंने कहा उससे, वो उल्टी सीधी गाली बकने लगा, तो ऐसे हो गई। कौन बकने लगा? वो विकास। विकास, पूरा नाम क्या है? विकास जैन। विकास जैन। चाय की दुकान है इनकी? किराने की। फिर क्या हुआ? भाई इसके बाद लिपड़ा झिपड़ी भाई सर, जब उंगली दांत उतने दबाई और काट दी इतनी सी ऐसा कट गई उंगली। हाँ। फिर तो आपने इसकी शिकायत थाने में की है? हाँ, मैंने थाने में FIR करवाई। और कोई मारपीट का कोई वीडियो CCTV वगैरह इस टाइप का कुछ है? सर मेरे पास तो नहीं है, लेकिन उसकी कई दुकान पे लगे हैं CCTV कैमरा उसकी दुकान पर तो हो सकता है। बिलासपुर में मानसिक चिकित्सालय की बदहाली का मामला सामने आया। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। अस्पताल की साफ सफाई को लेकर सवाल उठे थे। स्टाफ की उपस्थिति, डॉक्टर की कमी उजागर हुई। शपथ पत्र पेश नहीं किए जाने पर सचिव से हाईकोर्ट ने नाराजगी दिखाई। हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते में इसको लेकर जवाब मांगा। 4 अगस्त को अब अगली सुनवाई होगी। जबलपुर में निदान वाटरफॉल में युवक डूब गया। दोस्तों के संग वाटरफॉल में नहाने के लिए गया था युवक, पैर फिसलने से गहरे पानी में डूब गया। रानी दुर्गावती वार्ड गड़ा का मामला युवक बताया जा रहा है। पुलिस और प्रशासनिक अमला युवक की तलाश में जुटा है, लेकिन अभी तक युवक की कोई जानकारी हाथ नहीं लगी है। तो पैर फिसलने से हादसे का शिकार हुआ युवक रानी दुर्गावती वार्ड गड़ा का युवक बताया जा रहा है रहने वाला। पुलिस और प्रशासनिक अमला युवक की तलाश में जुटा है। पैर फिसलने से गहरे पानी में युवक डूब गया। निदान वाटरफॉल में युवक नहाते वक्त हादसे का शिकार हो गया। खबर दंतेवाड़ा से, जहां गीदम नगर में एक स्कूटी में आगजनी की गई। लड़की ने पेट्रोल डालकर स्कूटी में आग लगा दी। घटना का CCTV भी सामने आया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पेट्रोल डालकर स्कूटी में आग लगा दी, इसके पीछे की वजह क्या रही ये नहीं पता चल पाया है। इसका एक CCTV वीडियो सामने आया है जिसमें लड़की दिखती है कि किस तरीके से स्कूटी में पेट्रोल छिड़का, फिर माचिस की तिल्ली डालकर वो भाग गई। और पुलिस ने अब वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर बड़वानी से, जहां मोटरसाइकिल में लगी आग। बंद गाड़ी को स्टार्ट करते वक्त आग लगी। सेंधवा में पुराने भी रोड का ये मामला है। एक मोटरसाइकिल जो काफी वक्त से बंद पड़ी थी, जब इसको स्टार्ट किया गया तो अचानक से इसमें आग लग गई और तेजी से आग फैल गई। आग कैसे लगी ये नहीं पता चल पाया है। पुलिस जब तक पहुंची तब तक बाइक पूरी तरह से जल चुकी थी। कहाँ रहते? क्या हो गया आपकी गाड़ी का? गाड़ी बंद रह गई थी। हाँ, तो कीक मारे तो आग लगी। हम थाना मोबाइल भ्रमण में थे, हमारे पास थाने से फ़ोन आया कि चौधरी ढाबे के वहाँ पे मोटरसाइकिल में आग लग गई। हम यहाँ तुरंत आए, गाड़ी वाले से पूछताछ किया। इसने बताया कि हम हमारे घर जा रहे थे और गाड़ी अचानक बंद हो गई। फिर कीक मारी तो आग पकड़ ली उसने और आग बुझा दी है। कोई जनहानि या कोई नुकसानी नहीं हुई, गाड़ी में नुकसान हुआ है। सर कितना नुकसान होगा? ये 2019 मॉडल गाड़ी है, अब वो तो वो कंपनी वाले बताएंगे। डिंडौरी जिले में उच्च शिक्षा के नाम पर गरीब आदिवासी छात्र छात्राओं के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। जिले के मुख्य व्यवसायिक केंद्र गाड़ा सराई कस्बे में करीब 8 साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से महाविद्यालय बनाया गया था, लेकिन इसका क्रेडिट लेने वाले महाविद्यालय तक सड़क बनाना ही भूल गए। NDTV की टीम जब यहां पहुंची तो एक भी छात्र नहीं मिला, जबकि महाविद्यालय में दर्ज छात्रों की संख्या है 216। बरसात के वक्त ये महाविद्यालय टापू में तब्दील हो जाता है। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पहुँचने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसे लेकर प्रशासन ने मुख्यमंत्री तक से शिकायत की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
डिंडौरी जिले के गाड़ासई कस्बे में करोड़ों रुपए की लागत से महाविद्यालय का निर्माण कराया गया था ताकि यहां के छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने में आसानी हो सके। करोड़ों रुपए की लागत से सर्व सुविधा युक्त यहां पे भवन तो बना दिया गया है, लेकिन इस भवन तक पहुंचने के लिए कोई सड़क का निर्माण नहीं किया गया है, ना पहुंच मार्ग बनाया गया है। पहुंच मार्ग जो बनाया गया है ग्राम पंचायत के द्वारा, कैसा बनाया गया है आप उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं लाखों रुपए की लागत से यहाँ पर कॉलेज तक पहुंचने के लिए ग्रेवल सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन बारिश के मौसम में ये सड़क जो है कीचड़ के दलदल में तब्दील हो जाता है, जिसके कारण यहाँ वाहनों की आवाजाही पूर्णतः बंद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सड़क की वजह से जो है छात्र इस महाविद्यालय में आने से अब कतराने लगे हैं। आलम यह है कि कॉलेज में आज एक भी छात्रों की मौजूदगी नहीं है, जबकि 230 छात्रों की यहाँ दर संख्या है, लेकिन छात्र अब यहाँ कॉलेज में आने से कतराने लगे हैं। यहाँ पे कॉलेज के स्टाफ हैं, स्पोर्ट्स टीचर हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस सड़क में जो है जो कीचड़ के दलदल में तब्दील हो जाती है, कैसे वो यहाँ तक पहुँचते हैं। टीचिंग स्टाफ तो पहुँच जाता है, लेकिन छात्र यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। सर देखने हमारा सड़क की हालत बेहद खराब है, कैसे आप लोग यहाँ पर पहुँचते हैं? यहाँ तो हम लोग किसी तरह से चलते हैं, पैदल चलना पड़ता है हम लोगों को 1 किलोमीटर। वाहन तो आना मुश्किल है। यहाँ खुद भी हम लोग किस तरह से आते हैं, किसी तरह जंगल से इधर से किसी तरह महाविद्यालय पहुंचते हैं। लेकिन छात्रों की स्थिति ये है कि छात्र जरूर दूर दराज से आते हैं, अपना दूर 10-20 किलोमीटर से आते भी हैं और यहाँ उतरते भी। जब यहाँ मेन मार्ग में अमरकंटक रोड पे पहुंचते हैं तो महाविद्यालय तक पहुंचना उनके लिए बहुत ही दुर्गम है। इसी वजह से छात्र यहाँ कम आ पा रहे हैं और एडमिशन की प्रक्रिया तो चल ही रही है, ये वजह। और हमारे साथ हाईकोर्ट के लॉयर हैं, उनकी वाइफ जो है यहाँ पे प्रोफेसर हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर देखने में कि ऐसा कॉलेज कहीं भी एकदम अजूबा है, कॉलेज के नाम पे मजाक किया जा रहा है। हम पूरे सृष्टि में इस तरह का महाविद्यालय नहीं देखे। सत्र 2019 से हमारी मैडम यहाँ सोशियोलॉजी विभागाध्यक्ष हैं। हम आना जाना बना रहता है, क्योंकि अब मैडम यहाँ हैं तो उनको छोड़ना कभी लेने आते जाते रहते हैं। ये महाविद्यालय सन 1913 से बना था, लेकिन इसका संचालन पहले अन्यत्र होता था क्योंकि बिल्डिंग नहीं बनी थी। 2019 में इस महाविद्यालय का लोकार्पण किया गया और तब से इस बिल्डिंग में महाविद्यालय लगना शुरू हुआ। तो पहले भी यहाँ कोई रोड सड़क नहीं थी। मैं 19 से ही आ रहा हूँ, क्योंकि 19 में हमारी मैडम का यहाँ हुआ था। तो अपन ने ये जो पहाड़ है पूरा बना आच्छादित क्षेत्र है जहाँ पे ये कॉलेज बना है। बस्ती यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, तो 1.5 किलोमीटर अंदर पहाड़ों के बीच में ये कॉलेज बनाया गया। और निश्चित रूप से जब 50 करोड़ रुपए लगभग इसकी लागत लगी है, तो इस कॉलेज को बनाने में अटैच रोड भी बनी होगी और बाउंड्री भी बनी होगी। और ये पहले जिन लोगों ने इसे मंजूर किया होगा और जहां से स्वीकृति हुई होगी, तो निश्चित रूप से इन बातों को ध्यान दिया गया होगा कि लोग पढ़ने जाएंगे तभी तो बिल्डिंग बनाने की जरूरत है। ये हम सब आपका पैसा है। तो ये थे हाईकोर्ट के वकील उमाकांत तिवारी जी, जिन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हों, सांसद, विधायक, उन पर भी जो है इस महाविद्यालय में उपेक्षा के आरोप लग रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि हैं कब तक इस महाविद्यालय की सुध लेते हैं। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडौरी। सर बरसात के दिनों में तो बहुत चुनौती रहती है। पूरे कीचड़ गड्ढे उधर है और फिसल जाते हैं, हम लोग गिर भी जाते हैं, फिर भी कॉलेज आते हैं। एक सेट इसीलिए यहाँ भी कपड़ा रखना पड़ता है कि अगर वो हो गए, फिसल गए, गिर गए, बरसात में रखना पड़ता है। एक सेट कपड़े अलग से कॉलेज में कॉलेज में रखना पड़ते हैं हम लोग को, नहीं तो इसमें गिर जाएंगे, कीचड़ लगा रहेगा, फिर वो होगा, और फिर कैसे जाएंगे घर, फिर कैसे आएंगे। इस चक्कर में यहाँ फिर रखना पड़ता है। यहाँ सर ये शासकीय महाविद्यालय गाड़ासरी है ये, और यहाँ अभी टोटल 214 का स्ट्रेंथ है बच्चों का, दर्ज संख्या। और अभी सर एडमिशन यहाँ पे 17-18 एडमिशन आया है नया। इस सत्र का भी एडमिशन प्रक्रिया चालू हुई है। वैसे एडमिशन यहाँ बहुत कम आया है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्योंकि मैंने बात किया यहाँ के स्टाफ से अभी, क्योंकि मैं अभी आया हूँ, 21 तारीख को मेरी यहाँ ज्वाइनिंग है अभी जुलाई में। तो आते ही मैंने कहा कि यहाँ बेसिक चीज़ क्या क्या है, क्या समस्या है। तो बच्चों से जब बात किया मैंने स्टाफ से, तो एडमिशन ही नहीं आ रहे थे। फिर मैंने कहा यार एडमिशन के लिए फ़ोन लगाओ, यहाँ के जितने ऑपरेटर हैं उनसे बात करो कि क्या वजह है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ रोड नहीं है सर, हम यहाँ एडमिशन नहीं लेंगे करके वो डिंडौरी चले जाते हैं, डिंडौरी एडमिशन ले लेते हैं, फिर राइट साइड के महाविद्यालय में एडमिशन ले लेते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गाड़ासई महाविद्यालय के अंदर। अब हम आपको महाविद्यालय के अंदर क्लासरूम की तस्वीरें दिखाते हैं कि क्लासरूम के अंदर क्या नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में कि
लगभग 12 बजे का समय हो चुका है, लेकिन क्लासरूम में कोई भी एक भी छात्र आपको इस वक्त यहाँ मौजूद नजर नहीं आ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं सड़क की समस्या के चलते छात्र यहाँ कॉलेज तक आने से कतराते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ दाखिला लेने से भी छात्र कतराने लगे हैं। बताया ये जाता है कि लगभग वर्ष 2013 से गाड़ासरी महाविद्यालय का यहाँ पे संचालन किया जा रहा है। करोड़ों रुपए के इस बिल्डिंग के निर्माण में खर्च किए गए हैं। महाविद्यालय के बनाने के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और सर्व सुविधा युक्त यहाँ पर महाविद्यालय का निर्माण कराया गया है। बाकायदा डिजिटल क्लासरूम बने हुए हैं, कंप्यूटर हैं, लाइब्रेरी है, तमाम सुविधाएं यहाँ पे छात्रों के लिए मौजूद हैं। लेकिन अभी तक इतने साल के बाद भी यहाँ बीए के अलावा दूसरे क्लासेसों का संचालन यहाँ पे अभी तक फिलहाल नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की भी उपेक्षा यहाँ पे देखी जा सकती है और सड़क मूल वजह बताई जा रही है कि सड़क ना होने की वजह से ये जो कॉलेज है नाम का कॉलेज रह गया है और टीचिंग स्टाफ तो जरूर यहाँ पर जैसे तैसे बामुश्किल यहाँ महाविद्यालय तक रोज पहुंच जाता है, लेकिन छात्र यहाँ आने से बिल्कुल कतराने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं क्लासरूम के अंदर की तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि छात्र यहाँ क्यों नहीं आना चाहते और सड़क न होने की वजह से छात्र यहाँ पर आने से कतराने लगे हैं। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडौरी। खबर ग्वालियर से, जहां ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का औचक निरीक्षण मोती झील की वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। ट्रीटमेंट प्लांट से ज्यादातर कर्मचारी गायब मिले। गैरहाजिर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ऊर्जा मंत्री ने टीआई को पंचनामा बनाने के लिए कहा। तो मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जिन्होंने मोती झील के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्लांट से कई कर्मचारी गायब मिले, जिससे नाराज ऊर्जा मंत्री ने कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही टीआई को पंचनामा बनाने के लिए भी कहा। तो मोती झील के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। प्लांट से ज्यादातर कर्मचारी इस दौरान गायब मिले और गायब कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश ऊर्जा मंत्री ने दिए। ऊर्जा मंत्री ने टीआई का पंचनामा बनाने के लिए कहा। ऊर्जा मंत्री का औचक निरीक्षण, और इस औचक निरीक्षण के दौरान ज्यादातर जो कर्मचारी थे वो गैरहाजिर मिले। खबर शिवपुरी से, जहां सिद्ध क्षेत्र के केरखो धाम में युवकों की शराब पार्टी चली। शराब पार्टी वाली जगह पर कान पकड़कर उनसे उठक बैठक लगवाई गई। सिद्ध क्षेत्र में वाटरफॉल के नीचे इन लोगों ने शराब पार्टी की थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बाद गलती का एहसास इन लोगों को हुआ और केरखो धाम जाकर इन्होंने माफी मांगी और दोबारा से ऐसी गलती न करने की बात भी दोहराई। देखिए पहली तस्वीर उठक बैठक लगाकर माफी मांगते हुए हाथ जोड़कर, और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो उस वक्त की थी जब इस सिद्ध क्षेत्र में बैठकर इन लोगों ने शराब पार्टी की थी। मीडिया पर ट्रोलिंग इसके वीडियो के बाद देखने के बाद लोगों ने की और अपनी गलती का एहसास होने पर इन लोगों ने वहीं पर पहुंचकर माफी मांगी, उठक बैठक लगवाई और दोबारा से ये गलती ना करने की बात भी दोहराई। हमको ये जानकारी